दोस्तों नमस्कार, बीआरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग टेंस पर चर्चा करेंगे। तो टेंस क्या होता है, पहले इसको देखते हैं हम। टेंस मीन्स जो है काल होता है। और काल क्या होता है? टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन या चेंजेज होता है उसे ही हम टेंस कहते हैं। इसकी और परिभाषाएं हैं। दूसरी परिभाषा भी आप कह सकते हैं, एन एक्शन shows by verb is called tense। तो कहने का मतलब एन एक्शन, एक कार्य, एक जो है कार्य सोज दिखाता है, बाय वर्ब क्रिया के द्वारा, इज कॉल्ड टेंस, यानी क्रिया के द्वारा कोई कार्य को दिखाना या एक कार्य को दर्शाना ही काल कहलाता है। और दूसरी परिभाषा और भी कह सकते हैं, यूज ऑफ द वर्ब टेलिंग टाइम इज कॉल्ड टेंस। क्रिया का ऐसा प्रयोग जो समय को बतलाए उसे हम काल कहते हैं। तो हम अच्छी तरह से समझ गए कि काल क्या होता है, यानी क्रिया द्वारा किसी कार्य को या समय को बतलाना या दर्शाना ही हमारा टेंस कहलाता है, यानी काल कहलाता है। और हमारा काल जो है 3 प्रकार का होता है मुख्यतः, यानी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को हम जो है वर्तमान काल कहते हैं, और पास्ट टेंस को हम भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर को हम भविष्यत या भविष्यकाल कहते हैं। अब आगे चल के देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, यानी व्हेन द एक्शन, जब कार्य डिनोटेड बाय ए वर्ब, क्रिया के द्वारा, यानी क्रिया के द्वारा दर्शाया जाता है, फॉर प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय, इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, यानी व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय ए वर्ब फॉर प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, यानी जब क्रिया के द्वारा किसी कार्य का निर्देशन या संचालन वर्तमान या चलते हुए समय के लिए किया जाए वह हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जैसे में आप कह सकते हैं कि राम ईट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है। तो कार्य जो है जो दर्शा रहा है वो वर्तमान समय में, यही हमारा प्रेजेंट टेंस है। दूसरा देखते हैं पास्ट टेंस। व्हेन द एक्शन, जब कार्य डिनोटेड बाय ए वर्ब, यानी क्रिया के द्वारा दर्शाया जाता है, फॉर पास्ट टाइम, बीते हुए समय के, इज कॉल्ड पास्ट टेंस, यानी व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय ए वर्ब फॉर पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस, यानी कहने का मतलब जब क्रिया द्वारा कोई कार्य का संचालन या निर्देशन जो है बीते हुए समय का बोध कराता है या बीते हुए समय के लिए किया जाता है तो वह हमारा पास्ट टेंस कहलाता है। और जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं, राम एट अ मैंगो, राम ने एक आम खाया, इसका मतलब ये बीती हुई बात का बोध करा रहा है, यही जो है हमारा पास्ट टेंस है। और फ्यूचर टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस।
व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय ए वर्ब फॉर फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। यानी जब क्रिया का संचालन या निर्देशन जो है आने वाले समय के लिए, भविष्य के समय के लिए होता है तो वह हमारा फ्यूचर टेंस होता है। और इस प्रकार से हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को देखा। अब जो है आगे देखते हैं कि इनके 4 पार्ट होते हैं। इनके जो है 4 पार्ट होते हैं। देयर आर 4 पार्ट ऑफ दिस टेंसेस, यानी इन कालों के 4 पार्ट्स होते हैं। तो नंबर 1 इंडेफिनिट, टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित, अनिश्चित काल। और नंबर 2 होता है कंटीन्यूअस टेंस, इसको हम हिंदी में अपूर्ण काल कहते हैं, अपूर्ण काल। नंबर 3 होता है परफेक्ट टेंस, इसको हम हिंदी में पूर्ण काल कहते हैं। और नंबर 4 होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको हम हिंदी में पूर्ण काल कहते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमने तो 4 प्रकार लिख दिया। अब हम यदि जो है इसमें प्रेजेंट लगा दें, इसमें हम प्रेजेंट लगा दें तो इसमें हम यदि प्रेजेंट लगा देते हैं तो यही चारों पार्ट प्रेजेंट के भाग हो जाते हैं। तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब इस प्रकार से हमने प्रेजेंट लगाया तो ये प्रेजेंट के भाग हो गए। और इसी तरह हिंदी भी इसकी कहेंगे अनिश्चित वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। और इसी में यदि हम जो है पास्ट लगा दें, इसी में यदि हम जो है जहाँ जहाँ हमने प्रेजेंट लगाया है वहाँ वहाँ हमने पास्ट लगा दिया। अब यहाँ पर हमने पास्ट लगा दिया तो ये हमारे जो है सारे के सारे जो है पास्ट टेंस के भाग हो जाएंगे। तो अब ये जब पास्ट टेंस हो गया तो अब इस तरह से हिंदी में कहेंगे इसको, पहले इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसको हिंदी में कहेंगे अनिश्चित भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। और इसी तरह से हम जो है जहाँ जहाँ हमने पास्ट लगाया है वहाँ हम फ्यूचर लगा देंगे। और तो ये हमारे जो है चारों भाग जो है फ्यूचर के जो है पार्ट हो जाएंगे। देखिए हमने लगा दिया फ्यूचर, तो चारों हमारे भाग फ्यूचर के हो गए। इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से यानी अनिश्चित भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल, इस तरह से हम चारों पार्टों को बांट सकते हैं। आइए जो है छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर उस तरह ना समझ में आए तो मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर हैं,
ग्रैंडफादर हैं, और ग्रैंडफादर के जो है 3 सन हैं, ए बी सी, और 3 सन हुए तो इन तीनों के जो है 4 सन हैं, इनके भी, इनके भी, इनके भी, इनके भी, इनके भी, इनके भी, इनके और इनके, यानी सभी लोगों के 4 पुत्र हुए। तो जब 4 पुत्र हुए तो सेम वही कंडीशन है, यानी ये हमारे टेंस हुए, यानी ये हमारे जो है टेंस हुए, एक ग्रैंडफादर हमारे टेंस हुए, और इनके जो सन ए बी और सी है ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर हुए। और उसके बाद इनके जो है यानी जो टेंस हैं, इनके जो सुपुत्र के पुत्र हैं वो हमारे जो है पार्ट हो गए। तो यानी यही जो है इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरह से हम जो है टेंस को आसानी से समझ सकते हैं। तो हमने जो है इस वीडियो में टेंस देखा कि टेंस क्या है, और टेंस के जो है 3 पार्ट हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इन तीनों के 4 पार्ट हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।